तो जैसा कि आपने नॉवल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फाइनली हैन क्लैन की एंट्री हो गई थी, जिन्होंने सीधी जियान को धमकी दे दी थी, जिस वजह से जो जियान था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और 3 दिन तक कंटिन्यू उन्हीं के बारे में सोचता रहता है और बोलता है कि मेरे एंसेस्टर को मरने में जरूर इन लोगों का कुछ हाथ है। और साथ ही ये जो हानिया था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, मैं इसकी पावर को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा था। पता नहीं आखिर इसने कौन सी दाव स्किल का यूज किया था जिस वजह से मैं इसकी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा, मगर जैसा कि उसने दबदबा दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जब तक डाउजूम के अंदर है तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। और ये ऐसी बातें सोच रहा होता बैठा बैठा वहीं पे जो गू सीक्रेट सिटी थी, आज इसके अंदर काफी ज्यादा चहल पहल थी, क्योंकि आज के दिन था जिस दिन ओपन होने वाले गू रिलम के गेट। और इस वजह से वहां पे आए हुए जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस सेंट्रल पेंट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी पावर हो कि वो खुद के रिलम को क्रिएट कर पाए। वहीं पे जियान की टोली भी नादोका सिटी के सेंटर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वहां से सभी लोग एंटर करेंगे गू रिलम के अंदर। तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जो लोगों का रास्ता वो काफी ज्यादा होता है और वहाँ पे काफी सारे ब्लैक समर आर्मी के वॉय भी खड़े होते हैं और उन्हें एकदम फुल चक्का जाम कर रखा था। तभी एक बड़ी सी स्टेज के ऊपर आ जाते एल्डर गुजवान और वो सभी लोग को अनाउंस करते हुए बताते हैं फाइनली वो दिन आ चुका है कि आप सभी लोग एंटर करने वाले हो गू रिलम के अंदर। मगर मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ, जो गू रिलम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से आप इधर उधर निकल गए तो आपके जो खोने के चांसेस वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। और साथ ही गू रिलम के आसपास में काफी बड़े बड़े क्रैक्स है, अगर आप उसके अंदर फंस जाते हो तो फिर आप सभी लोग अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ मुंह उठा के ना भागे। आप लोग जैसे ही गू रिलम के अंदर एंटर करोगे तभी आप लोगों को रिसीव करने के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाएंगे, जो कि आप लोगों को गू सीक्रेट माउंटेन रेंज ले जाएंगे। यहाँ पर आपको गू रिलम के काफी सारे लोग मिलेंगे, मगर आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि अगर उन्हें आपके ऊपर कोई कंप्लेन वगैरह कर दी तो फिर आप लोगों को गू रिलम से बैन कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कायदे के अंदर रहेंगे और फायदे के अंदर रहेंगे। और इतना बोलते जो एल्डर होते हैं वो अपनी हैंडसानों को चेंज करते और आसपास में जो खड़े हुए पिलर होते हैं उनके अंदर अपनी एनर्जी को डाल देते हैं। इस वजह से जो सभी पिलर होते हैं वो चमकने लगते हैं और उनके अंदर से एक लेजर निकलती है जो जाके सीधा आसमान से टकराती है। इस वजह से स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वहाँ पे कुछ ही देर बाद एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि गोरिल्लम का गेट ओपन हो गया है, आप लोग इसके अंदर एंटर करो। जेसन दिखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस गेट के पास चले जाते हैं, मगर सभी लोग एंटर करने से पहले रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं वो गोरिल्लम की जगह कहीं और ही ना पहुंच जाए और उनकी कीमती जिंदगी के लेने के देने न पड़ जाए। मगर तभी एक बंदा एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता है अभी के तुम लोग गोरिल्लम के अंदर आए हो, अभी भी तुम्हें इस बात का डाउट है कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है तो आप हुए तुम्हारी जिंदगी पे उनकी अभी के लिए चप्पे चप्पे पे नजर होगी, इस पर से टेंशन फ्री होकर घुस जाओ इसके अंदर। और इतना बोल दिखन सबसे पहले वही बंदा एंटर कर जाता है, तो उसे देख के वहाँ पे और भी काफी सारी बॉडी भी एंटर करने लगती है और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे वही अंदर चले जाते। तभी जो जियान तो कहता कुछ ना हो रहा तो फिर हमें भी इसके अंदर एंटर करना चाहिए, उनके लिटिल फ्री डॉक्टर हमें नोट करती और फिर सबसे पहले एंटर करता है जियान, तो उसके पीछे एक एक करके उसकी पूरी टोली एंटर कर जाती है सोल के अंदर। मगर तभी जब नोटिस करता कि वहाँ पे सेकंड कमांडर और फिफ्थ कमांडर भी खड़े हुए हैं, मगर जो थर्ड कमांडर वो अभी के लिए यहाँ पे नहीं है और शायद वो इसलिए हो क्योंकि जन ने बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हालत खराब कर दी है, इस वजह से बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा होगा। और इसी चीज की वजह से जो सेकंड कमांडर था वो भड़का हुआ था और वो तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है, क्योंकि एल्डर गुजवान अभी के लिए अपने कामों में बिजी थे, इस वजह से उनका इसके ऊपर ध्यान नहीं था। और ये पे जो जियान था उसे सेकंड कमांडर से कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से साइड से जाने की कोशिश करता है, मगर जो सेकंड कमांडर था वो गुस्से से आगुल होता है, इस वजह से वो बहुत ही हिडनली अटैक कर देता है जियान के ऊपर, जिससे आसपास में जितने लोग थे उन्हें कानो कान खबर नहीं होती। वहीं पे जो जियान था वो भी काउंटर में हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो दोनों अटैक नष्ट हो जाते, मगर जियान यहीं पे नहीं रुकता और फिर उसके करीब जाता है और अपने हाथ के अंदर अपनी हेवली फ्लेम को लाता है और टच कर देता है सेकंड कमांडर की बॉडी से, जो कि तुरंत ही उसके पूरे हाथ में फैल जाती है और उसके हाथ को जाने लगती है, जिस वजह से सेकंड कमांडर की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही जियान से कुछ कदम पीछे लेता है और अपनी विकी की मदद से उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। ये देख के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए छोटी सी फाइट जीत ली सेकंड कमांडर से, इसी वजह से एकदम मस्त चौड़ मारती हुई आगे तरफ जाने लगता, मगर वो कुछ कदम आगे बढ़ाता तभी जो सेकंड कमांडर तो पीछे से बोलता है जियान तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा हवा में उड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले तुम अभी के लिए यहाँ से बच के निकल रहे हो, मगर गोरिल्लम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे और वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जो जियान के कदम होते हुए एकदम से रुक जाते और पीछे मुड़ता और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अबे साले कमांडर तू अभी के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रख, मेरी चिंता ना कर तू। और ये बोल के जो जियान तो होल के डीप के अंदर चला जाए तभी वहाँ पे एक एनर्जी का क्रिस्टल चमकता और जियान वहां से गायब हो जाता है और उसके जातिगन जो सेकंड कमांडर होता है वो अपने मुंह से एक खून की उल्टी करता और बोलता है ये लड़का बहुत हरामी है। और उसकी हालत अभी के लिए ऐसी इसलिए हो गई होती है क्योंकि जब उससे फाइट करा तो वो अपनी हेवली पिप को उसकी बॉडी के अंदर डालता जा रहा था, इस वजह से उसने अभी के लिए सेकंड कमांडर की काफी सारे ऑर्गनों को डैमेज पहुंचा दिया था, मगर वो जियान के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इस वजह से वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता जियान को कि उसकी बैंड बज चुकी है अंदर से। और तभी कमांडर अपने मुंह से खून पहुंचते और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते जियान भाई तू अभी के इस फाइट के अंदर जीत गया हो, मगर तुझे पता नहीं कि गूर इलम के अंदर तेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि तू एक डस्टबिन क्लैन से आता है जिसकी कोई भी औकात नहीं है, मगर तू पाना चाहता है हमारी प्रिंसेस को। और ये बात गू क्लैन की यंग जनरेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, इसी वजह से डेफिनेट कोई ना कोई तेरा जरूर अच्छे से स्वागत करेगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर गोरिल्लम की एक बहुत ही बड़ी सी माउंटेन रेंज दिखाई जाती है,
तभी अचानक से उसके आसमान में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है और वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारी बॉडी बाई निकल आते हैं। और जब वो आसपास की जगह को देखते तो हैरान हो जाते और बोलते हैं यहाँ की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा इंटेंस है। और वो सभी लोग हैरान हो ही रहे होते तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता और वो भी जब दुई को सेंस करता है तो उसके भी एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते हैं दूधी कॉन्डेंट से काफी ज्यादा इंटेंस है। तभी मैं कहूँ गूकलैंड की जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी अचानक से आसमान से कुछ चीजें उनकी तरफ आती दिखाई देती, जैसे देखती है जन तुरंत ही उन्हें पहचान जाता और बोलता है ये तो बैटल बोट्स हैं जिनका फिलहाल के लिए सेंटर प्लेन के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर जो गूकलैंड है वो तो अपने गेस्टों को लेने के लिए इनको भेज रहा है। सच में कतई रोला है रोला इनका तो। तभी उन बोटों के ऊपर से एक आवाज आती है और बोलते कि गूकलैंड की गेस्ट प्लीज आप बोट के अंदर बैठिए, हम आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये सुन के सभी लोग हमें नोट करते और तुरंत ही बोटों की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे जियान भी अपनी टोली तरफ देखता और हमें नोट करता और फिर वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जियान और जियान की टोली उस बोट के ऊपर पहुंची थी तो जियान की एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते ओ माय गॉड। और जब सभी लोग उस पर पहुंच गए थे तभी जो एल्डर होता है बोट को चलाने के आदेश दे देता है, जिस वजह से जो बोट होती है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, जिसे देख के जियान के एकदम से फिर से फ्यूज उड़ जाते हैं। मगर जब जियान इन सभी चीजों के मजे ले रहा होता तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है और वो जियान से बोलता है कि इस तरह की बोटें तुमने सेंट्रल प्लेन के अंदर कभी भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल तरीके की बैटल बोट्स हैं जो कि गूकलैंड वो सदियों से यूज कर रहा है और इनकी जो स्पीड होती है वो एक डाउजिंग लेवल की बॉडी से भी कई गुना ज्यादा फास्ट होती है। ये आवाज सुन के जो जियान होता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उस बंदे को दिखता है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है और उसके फोरहेड पे होता है यान क्लैन के फायर सिंबल। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही पहचान जाता है ये तो वही लोग हैं। मगर जब जियान उस बंदे की स्माइल को देखता है तो उसे उसके अंदर से कोई भी गलत भावना नहीं आती है, इसीलिए जो जियान होता है वो भी ग्रीट करता और बोलता है कि मेरा नाम जियान है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे उनके बंदे के चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी तब बढ़ जाती और वो जियान को भी ग्रीट करता और बोलता कि आपको मुझे इतनी ज्यादा इज्जत देने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरा नाम है हुआ जुआन और मैंने आपके बारे में ऑलरेडी सुन रखा है, आप पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन हो। जैसे उनके जो जियान होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता और बोलता कि मैं भी आपको देख के पहचान पा रहा हूँ कि आप लोग यान क्लैन से हो। कि जो बंदा तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और बोलता कि हाँ मैं यान क्लैन से हूँ और ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में हमारे और आपके क्लैन के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और मुझे अभी के लिए आपको देख के ऐसा लगता है कि आप घोरीलम के अंदर शायद इसलिए आए हो कि हेवनली 2 ओपन होने वाली है। जो नाम सुन के जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है हेवनली 2 जो कहा हो बे। जो सुन के तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि इसे तो कुछ नहीं पता। तभी उसे अपने एल्डर की बात याद आती और वो जियान से बोलता है कि अच्छा आपको शायद इसलिए नहीं पता अभी के लिए कुछ भी, क्योंकि जब से जाओ जुआन की मौत हुई उसके बाद कोई भी हेवनली 2 के अंदर नहीं आया, ना ही कोई गूकलैंड के अंदर आया है, इस वजह से शायद आपको इसके बारे में नहीं पता है। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलते कि भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस हेवनली 2 के बारे में कुछ और बता सकते हो। जैसे उनके बंदा कहता है बिल्कुल बता सकता हूँ, ये तो सबको पता है, इसमें कोई सीक्रेट बात थोड़ी ना है। जैसे उनके जियान काफी खुश हो जाता है। वहीं पे जो बंदा बताता है जो हेवनली 2 वो जाओ जुआन से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी भी जो टूम है वो इसी के अंदर है और साथ ही यहाँ पे और भी काफी सारी वॉरियर की टूम है। मगर सबसे खास बात ये है कि उन सभी वॉरियर की जो सोल है वो काफी लंबे टाइम से इसके अंदर है, इस वजह से वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अगर तुम उसके अंदर जाते तो उन्हें दबोचो और उन्हें रिफाइन करो और कल्टीवेशन को बढ़ाओ, एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, क्योंकि उन सभी की जो एनर्जी सोल है वो हाई लेवल की पिल जैसी है। और सबसे खास बात इस हेवनली टूम की ये कि इसके अंदर जो टाइम है वो काफी ज्यादा स्लो चलता है, जहाँ पे बाहर की दुनिया के 5 दिन और इसके अंदर सिर्फ एक ही दिन। जैसे उनके तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते ऐसी भी कोई चीज होती है जिसके अंदर टाइम को भी स्लो किया जा सकता है, मैंने तो ना सुनी आज से पहले, ये क्या चल रहा है इस दुनिया में। और फिर ये सब सोचने के बाद जियान के मन में लड्डू फूटने लगते और बोलते अगर इसके अंदर कोई 2 साल तक कल्टीवेशन करता है तो फिर बाहरी दुनिया के अंदर बस कुछ महीने बीतेंगे, और अगर इसके अंदर कोई 100 साल प्रैक्टिस करता है तो फिर कुछ साल बीतेंगे, अगर ऐसी कोई कल्टीवेशन करता है तो गधा भी पहलवान बन सकता है। और ये बात यान क्लैन का बंदा भी समझ जाता है, इस वजह से वो जियान से हंसते हुए बोलता है भाईजान अभी के लिए आपको ज्यादा ही सोच रहे हो कि इस हेवनली टूम की एक टाइम लिमिट है, इसके अंदर सिर्फ 6 महीने कल्टीवेशन किया जा सकता है और ये हर 20 साल बाद ओपन होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर सिर्फ एंशिएंट क्लैन के बंदी जा सकते हैं और वो भी हर क्लैन से सिर्फ 2 लोग। और जैसा कि अभी के लिए आप जाओ क्लैन से आते तो आपको भी एंटर करने का इसमें मौका मिलेगा। जिस उनकी जान की एक्साइटमेंट बढ़ जाती और बोलते भाई अभी के लिए मेरा जो क्लैन है वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्या अभी भी मैं उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। जैसे उनके वो यान क्लैन का बंदा अपने हाथों को फोल्ड कर लेता और बोलता है कि अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए इसके अंदर एंटर करने का, क्योंकि भले क्लैन ने अभी के लिए अपनी दुई की ब्लड लाइन को खो दिया हो मगर रहेगा तो वो एक एंशिएंट क्लैन ही। लेकिन हालांकि ये जो चीजें वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होने वाली, आपको काफी कुछ झेलना पड़ेगा, मगर अभी के लिए आपकी करंट पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से डील कर लोगे और फिर उसके बाद आप भी हेवनली 2 के अंदर एंटर कर पाओगे, जहाँ पर आपकी और मेरी मुलाकात होगी, जहाँ पर हम लोग को मिलकर काम भी करना पड़ेगा। जैसे उनके जो जियान तो सबको समझता है और बोलते अच्छा अभी के लिए इतनी अच्छे से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ और इसके काम आ सकता हूँ हेवनली 2 के अंदर, वरना ये पैसे वाले लोग कहाँ गरीब लोगों से बात करते हैं, सॉरी सॉरी पावरफुल क्लैन वाले लोग। तभी यान क्लैन के बंदे को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि जियान भाई आप एक बात का और ध्यान रखना, अभी के लिए यहाँ पे 2 ऐसे क्लैन के लोग हैं जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जिनमें से एक हॉर्न क्लैन है और दूसरा याओ क्लैन है। और हॉर्न क्लैन क्यों खतरनाक है उसके बारे में तो आपको भी आइडिया होगा, क्योंकि याओ क्लैन को तबाह करने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। और ये बात करें याओ क्लैन की तो तुम्हारे मास्टर की वजह से होगा, क्योंकि वो बिलोंग करते याओ क्लैन से। जैसे उनके जन बोलता कि हाँ मुझे भी ये कुछ टाइम पहले पता चला कि मेरे मास्टर याओ क्लैन से आते हैं। जैसे उनके यान क्लैन का बंदा होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता कि याओ क्लैन के जो मेंबर
मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा घमंडी होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग मेडिकल रिफाइनिंग में टॉप क्लास के होते हैं। इस वजह से सभी लोगों को नीचा समझते हैं अपने से। और अभी के लिए मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करूँ तो याओक्लिया ने अभी के लिए यहाँ पर ह्यूमन मेडिशन याओजिंजी को भेजा होगा, जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ी तोप समझता है। और यहाँ पे जो तुम सेंटर प्लान के सबसे बेस्ट एल्क में, इस वजह से उसकी थोड़ी सी ईगो पे ये बात लगी होगी, क्योंकि वो भी एक टॉप क्लास का टीयर 8 का एल्केमिस्ट है। उसे बिल्कुल भी तुमसे कमजोर नहीं बोला जा सकता। ये सुन के जियाना तो वो हमें नोट करता और अपने मन में बोलता है उस बंदी के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो उंगलीबाजी ना करे। और इसी हड्डी तोड़ के साथ जो एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।